हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास आईएएस। इस वीडियो में हम लोग सीएसआईआर का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसको समझेंगे। ठीक है। पेपर टू स्टेज टू के लिए, पेपर थ्री के लिए जो फॉर्मेट आया है सीएसआईआर ने उसे बताया किस तरह का आपका ऐसे आएगा, प्रेस से आएगा और किस तरीके से लेटर आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव पेपर को समझते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, ये नोटिफिकेशन में भी मेंशन था। मैक्सिमम मार्क्स 150 होंगे, 150 होंगे, ये भी नोटिफिकेशन में मेंशन था, ये तो अपने को पता था पहले से। इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होगा, एक मीडियम आप चूज कर सकते हैं, ये भी था। बहुत से बच्चों को पहले डाउट था पेन पेपर होगा कैसे होगा, तो ये भी क्लेरिफाई हो चुका है। और हमने पहले ही बोल दिया था पेन पेपर मोड ही होगा। ठीक है, तो अभी क्लेरिफाई है आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। अब दो ऐसे पूछे जाएंगे, एक ऐसे होगा आपका फिलोसॉफिकल, एक ऐसे होगा आपका जीएस बेस्ड। जो फिलोसॉफिकल होगा उसमें क्या पढ़ोगे आप लोग, कैसे समझा जाए। तो जो टॉपिक दे रखा है इन्होंने साफ लिख रखा है, जनरल वैल्यूज बेस्ड ऑन लाइफ वैल्यूज। ये वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज बहुत सारी है। अगर आप एथिक्स के डायमेंशन से देखें तो मॉरलिटी, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, ये सब वैल्यूज हैं। ठीक है। तो कुछ लाइफ वैल्यूज हैं, जनरल वैल्यूज है, उन पे सीधे सीधे सवाल आ सकता है। अब इसमें जो यूपीएससी एथिक्स वाले कुछ लेक्चर्स में बता बता रहे हैं लोग कि एथिक्स वाले सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें प्योरली आपके ऐसे फॉर्मेट में ही आएंगे, बट वो लाइफ वैल्यूज को टच करते हुए आएंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला है, जिसमें हमने ये बताया है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं इन पे। जैसे मान लीजिए पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट, या ऑल सफरिंग इज कॉज्ड बाय इग्नोरेंस, या जैसे एक्सीलेंस एक वैल्यू है, विजडम एक वैल्यू है, फ्रीडम एक वैल्यू है। तो इन वैल्यूज पे ऐसे के टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है। तो 500 से 600 वर्ड्स का ऐसे लिमिट रहेगा आपका, इस पे आपको ऐसे लिखना है। और मार्क्स जो अलॉटमेंट है 50 मार्क्स है एक ऐसे पे। ठीक है। तो कम से कम आपको 5 मिनट तो लगेगी। 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने में, एक टॉपिक सेलेक्ट करने में। 3 टॉपिक होंगे, आपको इसमें उसमें से एक चूज करना होगा। तो उसमें 5 मिनट तो आपको लगेगी चूज करने में। आप कोशिश कीजिए ये वाला ऐसे 30 से 35 मिनट में एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है। दूसरा जो ऐसे होगा उसमें सेम 500 600 वर्ड्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 15 होंगे, 50 होंगे। ठीक है। 50 मार्क्स का मैक्सिमम अलॉटमेंट है। इसमें भी आप कोशिश करिए 5 मिनट में आप टॉपिक चूज करके, और 30 से 35 मिनट में इस ऐसे को आप खत्म कर लें। टॉपिक इसके हैं एनालिसिस फैक्चुअल बेस्ड रिसर्च ओरिएंटेड मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। अब सीधा सीधा इसमें दे रखा है कि एनालिसिस फैक्चुअल बेस्ड रिसर्च ओरिएंटेड मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, यानी स्टैटिक से ज्यादा सवाल आपके आएंगे मॉडर्निटी पे। मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट्स है, करंट अफेयर्स हैं, जो आपके करंट टॉपिक्स हैं, क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स, या आपके एआई वाला जो टॉपिक है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, फेक न्यूज, इन चीजों पे ज्यादा सवाल आने की आशंकाएं हैं। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं उन पे आप थोड़ा फोकस करके चलेंगे, तो 500 से 600 वर्ड्स का ऐसे आप लिख पाएंगे। ठीक है। अब इन सब चीजों को टैकल कैसे करें? आप सोचेंगे कि जीएस के टॉपिक को तो हम अब तक टैकल कर रहे थे, फिलोसॉफिकल ऐसे को लेकर बहुत बच्चों की तैयारी नहीं थी। तो इसके लिए हम लोगों ने हमारे बैच में ऑलरेडी लेक्चर्स डालना शुरू कर दिए हम लोग फिलोसॉफिकल एसेस पे। नोट्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं इस पे। और इसके अलावा हमने टेस्ट में फिलोसॉफिकल एसेस को शामिल करना स्टार्ट कर दिया है। जिन लोगों को बिल्कुल डर लग रहा है या बेसिक भी नहीं पता, वो इतना टेंशन ना लें। आप लेक्चर्स के जरिए, या फिर 3 4 अगर टॉपर्स के किसी भी एग्जाम के फिलोसॉफिकल एसेस पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली इन टॉपिक्स में आपको अपनी थिंकिंग को ब्रॉड रखना होता है, और डायमेंशन थोड़ी वाइड रखनी होती है। इन टॉपिक्स में आपको जितना ब्रॉड आप सोच पाओ उतना जरूरी होता है। कोई भी टॉपिक अगर है तो उस पे आप सोसाइटी के एंगल से, इंडिविजुअल के एंगल से, ठीक है, इन्वायरमेंट के एंगल से, पॉलिटी के एंगल से, इन सब एंगल से आप सोच सकते हैं, अपने एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। इन एसेज में एग्जाम्पल सबसे ज्यादा होने चाहिए, और वो मैं बताता हूँ क्यों। उससे पहले देख लेते हैं प्रेस राइटिंग का क्या रहेगा। एक क्वेश्चन आपका प्रेस राइटिंग पे आएगा।
इसमें 600 वर्ड्स का पैसेज आएगा, उसको आपको 1/3 में समराइज करना है, 200 वर्ड्स में उसको समराइज करना है, और स्पेस दी जाएगी, प्रॉपर बॉक्स फॉर्मेट होगा, उसमें आपको पैसे लिखना है, ठीक है। और 1/3 में आपको इसको रिड्यूस करना है, 30 मार्क्स का होगा। लेटर की बात करें तो लेटर की जो वर्ड लिमिट अब तक एक्सपेक्ट की गई थी वो 150 थी, बट इसमें 200 तक, 250 मार्क्स का लेटर या एप्लीकेशन आपको लिखना है। चांसेस है कि फॉर्मल लेटर ही आए, बट एप्लीकेशन की भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा एक बार। मैक्सिमम चांस तो ये लेटर ही आएगा आपका फॉर्मल। 20 मार्क्स का इसमें मार्क्स अलॉटमेंट है। अब जो लोग डर रहे थे कि उनके कट ऑफ से जस्ट कुछ ही ऊपर मार्क्स आए हैं, वो लोग क्लियर कर पाएंगे नहीं क्लियर कर पाएंगे, देखिए ये सबसे बड़ा फिल्टर है यहाँ पे। ऐसे ऐसे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिलोसॉफिकल ऐसे इसको मास्टर आप कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसे में आपके 60% 70% मार्क्स भी आ सकते हैं। वेरिएशन काफी ज्यादा होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में, मैजिक हो जाता है। अगर आप रिलेटिवली परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा, तो ये मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये मार्क्स मिलेंगे कैसे, तो उसके लिए इवेल्यूशन क्राइटेरिया ये हम ढंग से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे जो इवेल्युएट होगा उसके लिए क्राइटेरिया ये है, एनालिटिकल प्रोफेंडिटी, आर्ग्यूमेंटेटिव क्लैरिटी। अगर कोई टॉपिक है तो उसको आपको मल्टीपल एंगल से एनालाइज करना है, मल्टी डायमेंशनल उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। उसमें आपको उसका प्रो भी सोचना है, कॉन भी सोचना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जितनी साइड से आप सोच सकते हो उस साइड से आपको सोचना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसे हैं, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग, अगर ऐसे का टॉपिक है आपका, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग, तो इसमें आप जितना आप वाइड सोच सकते हैं, जितना मल्टी डायमेंशनली सोच सकते हैं सोचिए। जैसे इस ऐसे का मतलब है, एकमात्र सच्चा ज्ञान यह जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते, बट इसके आप अपोजिट भी लिख सकते हैं कि जरूरी नहीं कि हमेशा यही सोचने से कि कुछ नहीं जानते हैं उसमें ही विजडम हो। अगर हम ये जानते हैं कि हमें कितना पता है, जो लेवल हमें अगर पता है उसमें भी विजडम है, तो जरूरी नहीं है आपको ऐसे के सपोर्ट में आर्गुमेंट लिखना है उस टॉपिक के, उसके अगेंस्ट में भी आप लिख सकते हो, लेकिन जस्टिफाई करना है, वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है एविडेंशियल रिगर और एग्जाम्पलरी सपोर्ट, आप उस ऐसे के टॉपिक के सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो या अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो, लिखने तो दोनों है, सपोर्ट में भी और अगेंस्ट में, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एविडेंस दीजिए। एविडेंस का क्या मतलब है, डेटा, एग्जाम्पल, या किसी भी पर्सनैलिटी का कोट, या उसको जस्टिफाई कीजिए। ऐसा नहीं है कुछ भी लिख के आपने छोड़ दिया, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कीजिए। इसलिए 500 600 वर्ड्स यहाँ पे हैं, ताकि आप आराम से प्रॉपर लिख पाए। क्रिटिकल थिंकिंग एंड ओरिजिनल इंसाइट्स का क्या मतलब है, ओरिजिनल इंसाइट्स और क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप अपने ओपिनियन दे पाए, ओपिनियन की प्रॉपर स्पेस दी गई है, ओपिनियन का पूरा वेटेज है यहाँ पे। ओपिनियन आप अगर देते हैं अच्छे से, आपको मार्क्स मिलेंगे। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका पर्सपेक्टिव आप लोग लो। मान लो ऐसे अगर क्लाइमेट चेंज पे है, मान लो अगर ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट पे है, कोई भी टॉपिक हो उस पर जितने भी स्टेक होल्डर है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कौन कौन स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, सोसाइटी भी इसमें रोल प्ले करती है, वुमेन खुद रोल प्ले करती है, ठीक है, वुमेन के फैमिली मेंबर रोल प्ले करते हैं। तो सब स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है इसमें। इसमें एक लाइन ये भी है, स्ट्रक्चरल कोहेरेंस, इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे के स्टार्टिंग में ही आपने प्रॉब्लम बतानी स्टार्ट कर दी, कुछ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। कुछ बच्चों को तो समझ नहीं आता कि वो इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं शुरू में या कंक्लूजन ही कर रहे हैं पूरे ऐसे को, ऐसा लगता है एक पैराग्राफ शुरू में लिख के कि अभी बस ऐसे खत्म करने वाले हैं। वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए कि स्ट्रक्चर रहे। कंक्लूजन क्वालिटी मतलब कोई भी ऐसे हो, कितना ही नेगेटिव हो, कितना ही एब्सोल्यूट ऐसे का टॉपिक हो, उसका जो कंक्लूजन है वो आपको वे फॉरवर्ड से पॉजिटिव रखना है, फॉरवर्ड थिंकिंग रखना है, फ्यूचर ओरिएंटेड रखना है, सोल्यूशन बताते हुए करना है। कभी भी ऐसे को अपन एंड प्रॉब्लम पे नहीं करते हैं। मान लो क्लाइमेट चेंज पे ऐसे हैं या एआई पे ऐसे हैं, तो उसकी एंडिंग पॉजिटिव नोट पे करनी चाहिए, सोल्यूशन के साथ करनी चाहिए, और वो भी क्वालिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लिख रहे हो सोल्यूशन में कि एआई को बैन कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस्ड और थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ऐस कुछ एब्सोल्यूट स्टेटमेंट मत लिखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, बायस्ड मत हो जाना, किसी चीज को कंप्लीटली सपोर्ट भी नहीं करना, किसी चीज को अगेंस्ट भी नहीं लिखना,
दोनों चीजें लिखनी है बैलेंस्ड में। लैंग्वेज क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आप लिख रहे हो उसमें वोकेबलरी होनी चाहिए अच्छी। वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारी भरकम शब्द लिखो, सिंपल लेकिन लगना चाहिए कि हाँ ऑफिसर लिख रहा है। क्लैरिटी होनी चाहिए, थोड़ा लगना चाहिए कि ऐसे लिखा जा रहा है। स्पेलिंग और पंक्चुएशन का ध्यान देना है आपको। ठीक है, प्रेस राइटिंग कैसे इवेल्युएट होगी? जो पैसेज है उसको आप कितना समझ पा रहे हैं, उसका मतलब आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, अपने वर्ड्स में आप कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, कितने अच्छे से समराइज कर रहे हैं, लैंग्वेज क्या लिख रहे हैं आप, और कोहेरेंस है या नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं प्रेसे में कि एक साथ दो पैसेज का एनालिसिस कर दिया, एक साथ पैसेज में अगर दो पैराग्राफ है, तीन पैराग्राफ है, तो दो पैराग्राफ को लेके एक साथ समराइज कर दिया, या सीक्वेंस नहीं है कि लास्ट वाले पैराग्राफ को पहले समराइज कर दिया, पहले वाले पैराग्राफ को लास्ट में समराइज कर दिया। वो नहीं करना, कोहेरेंस होना चाहिए, एक एक लाइन एक एक पैराग्राफ को समराइज करते हुए आपको आना चाहिए। लेटर और एप्लीकेशन कैसे इवेल्युएट होंगे? कंटेंट रिलेवेंस, जिस टॉपिक पे लेटर पूछा जा रहा है उसी तक रहना है, उसके बिल्कुल बाहर नहीं चले जाना है। एप्रोप्रिएट होना चाहिए, कुछ भी लिख के मत आ जाना। रीजनिंग होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज थोड़ी फॉर्मल होनी चाहिए। लैंग्वेज और टोन ये ध्यान रखना, यहाँ पे स्पेसिफिकली लेटर में मेंशन की गई है। तो जो मॉडल एसेस हमने हमारे बैच में अपलोड किए हैं, आप उनको चेक करिए। करीब 40 मॉडल लेटर्स हमने अपलोड किए, उसमें साफ साफ समझा रखा है कि लैंग्वेज और टोन कैसे होनी चाहिए। लेक्चर्स में भी हमने हजारों बार बता रखा है कि फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ग्रामर एंड मैकेनिक्स, ग्रामर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होना चाहिए, और लेसे का जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, वो हमने बताया हुआ है। तो ये डिस्क्रिप्टिव का था। सीपीटी पे लेक्चर अब मैम लेके आएंगी जिसपे वो समझाएंगी सीपीटी में एग्जैक्टली क्या आएगा। वैसे तो मैम ने सीपीटी के कोर्स में सारा समझा दिया, एक एक चीज कैसे क्या पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी करवा दिए हैं और आएंगे अभी। बट डिस्क्रिप्टिव के लिए जो क्लैरिटी मिलनी थी वो और इस नोटिस के जरिए मिल गई है। अब बचे कुछ दिनों में आप लेजीनेस ना दिखा के प्रैक्टिस पे लग जाइए, चाहे फिलोसॉफिकल ऐसे हो चाहे जीएस ऐसे हो। आपको रिलेटिवली परफॉर्म करेंगे अच्छा, दूसरों से अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी आपको मार्क्स आएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, डायरेक्टली आप मेंटर से बात कर सकते हैं। हिचकिचाना नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, डाउट पूछने का कोई चार्ज नहीं है। सीधे सीधे फोन करिए, कोई भी मन में सवाल हो, कोई भी मन में डाउट हो, पूछ लीजिए, टीम हमेशा आपके लिए रेडी रहेगी। थैंक यू सो मच।